नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी जिसका नाम मैड्रिड 1987 है। यह मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। यह मूवी एक ओल्ड मैन की है जो कि एक यंग लेडी के साथ बाथरूम में लॉक हो जाता है और वो दोनों क्या क्या करते हैं हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिगुल एक रेस्टोरेंट में बैठकर न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहा है। तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम एंजेला है। वह एक जर्नलिस्ट है और वह मिगुल के ऊपर एक कहानी लिखना चाहती है क्योंकि वह एक फेमस राइटर है। कुछ देर बाद बात करने के बाद पता चलता है कि मिगुल एक सरल व्यक्ति है, दिखावा करने में विश्वास नहीं रखता है। एंजेला अपने लिखे हुए एशो को मिगुल को दिखाती है। मिगुल को वह ऐसे पसंद नहीं आता है। वह एंजेला से कहता है, तुम्हारा ऐसे बहुत लेंथी है, तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहिए और थोड़ा यूनिक तरीके से लिखना चाहिए, तुम्हें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। एंजेला कहती है, एक्चुअली मैंने लिखना छोड़ दिया था जब वह कॉलेज में थी। अब मिगुल एंजेला से कहता है कि वह उसके बगल में आकर बैठे और उसके कोट के पॉकेट से की निकाल कर रख ले, जो कि उसके पेंटर फ्रेंड लुइस के घर की चाबी थी। असल में मिगुल एंजेला को उस प्लेस पर बुलाना चाहता है। मिगुल एंजेला से कहता है, अगर तुम्हें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तो तुम्हें लुइस के घर जाना चाहिए। अब अगले सीन में एंजेला और मिगुल लुइस के घर जाते हैं और वहाँ लुइस की बनी हुई पेंटिंग को देखते हैं। तभी मिगुल एंजेला के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। मिगुल कहता है कि उसे किसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और एंजेला से कहता है कि वो अपने कपड़े उतार दे और एंजेला से कहता है, क्योंकि तुमने मेरे ऐसे को यूज़ किया है इसलिए मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। लेकिन एंजेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद एंजेला का माइंड चेंज हो जाता है और वह फिर से वापस आ जाती है। एंजेला अपने कपड़े उतार देती है। मिगुल उसके पास जाता है और एंजेला के बॉडी पर पेंटिंग कलर से कुछ ड्रा करने की कोशिश करता है। इसके बाद एंजेला बाथरूम में नहाने चली जाती है। मिगुल भी उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। कुछ देर बाद एंजेला कहती है कि वह यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। अब एंजेला बाथरूम का डोर खोलना चाहती है पर डोर नहीं खुलता है। अब मिगुल भी डोर खोलने की कोशिश करता है पर डोर नहीं खुलता है। असल में डोर किसी वजह से लॉक हो गया था। अब एंजेला बाथरूम की खिड़की के पास जाकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तब मिगुल उसे चिल्लाने से मना करता है क्योंकि अगर दोनों को इस हालत में लोग देख लेंगे तो मिगुल की रेपुटेशन जा सकती थी। अब मिगुल अपने वाइफ और एंजेला के बारे में सोचता है और कुछ देर बाद मिगुल किसी को बुलाने के लिए ट्राई करता है पर बाहर कोई नहीं था जो कि उसकी आवाज़ सुन सके। अब मिगुल और एंजेला आपस में बात करने लगते हैं। मिगुल पूछता है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? एंजेला कहती है वह मिलिट्री में है। जब एंजेला अपने फादर का नाम बताती है तो मिगुल उसको जानता होता है। मिगुल एंजेला की बड़ी बहन को जानता था। मिगुल कहता है, जब वो एक्टिंग सीख रही थी तो हम फ्रेंड हुआ करते थे। मैं उसे बहुत पसंद करता था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मिगुल एंजेला से कहता है उसके फादर और उसके सिस्टर की आपस में नहीं बनती थी और दोनों हमेशा फाइट किया करते थे। तब एंजेला कहती है, अभी भी वैसा ही है और बताती है, मैंने तुम्हारा फ़ोन नंबर अपनी बड़ी सिस्टर से ही लिया था। तब मिगुल कहता है, अगर तुम्हारी सिस्टर ये सब जान जाएगी तो क्या करोगी, क्योंकि वो तो स्टार बनने वाली है। तब एंजेला कहती है, उसकी सिस्टर तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है और उसे इन सब से मतलब नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तब मिगुल कहता है, क्या तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? मिगुल एंजेला के पास आने की कोशिश करता है पर एंजेला उससे दूर होकर बैठ जाती है। मिगुल को बड़ा बुरा फील होता है क्योंकि वह कभी यह नहीं सोचता था कि वह बूढ़ा हो गया है और उसके पास कोई यंग लड़की नहीं आ सकती। तब मिगुल कहता है, अगर लोग हमें इस तरह देख लेंगे तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इनके बीच कुछ नहीं हुआ, सब यही सोचेंगे कि इनके बीच जरूर कुछ हुआ होगा। यह सुन एंजेला मिगुल के पास आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एंजेला को भूख लग जाती है और मिगुल का तो मानो पेट ही भर गया था। फिर मिगुल एंजेला से कहता है कि तुम अपने ऐसे में जो घटित हुआ उसे बिल्कुल उसी तरह लिखना और लोग तुम्हारे ऐसे को लाइक करेंगे। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं मिगुल के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत निगेटिव है
और वह एंजेला से अच्छे से बात नहीं करता है। एंजेला को लगता है वह उसे डांटने की कोशिश कर रहा है, तो वो मिगुल से गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम समझते हो कि तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो तुम्हें राइट्स मिल गया है मुझे डांटने का। अब मिगुल एंजेला को शांत कराने की कोशिश करता है और विंडो से चिल्लाकर फिर किसी को बुलाने की कोशिश करता है, बट बाहर कोई नहीं होता है। तब मिगुल एंजेला से पूछता है, क्या तुम मूवी देखती हो? एंजेला बड़ी आश्चर्यचकित होती है और पूछती है, हम यहाँ पर मूवी कैसे वॉच करेंगे? तब मिगुल एक स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। स्टोरी समाप्त होने के बाद मिगुल कहता है, इस स्टोरी की तरह ही हमारे साथ घटित हो रहा है कि हम दोनों गिल्टी तो फील कर रहे हैं पर पछतावा नहीं हो रहा है। तभी मिगुल को किसी की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है और वो और कोई नहीं उसका फ्रेंड लुइस था। कुछ देर बाद लुइस वहाँ आता है और उन दोनों को बाथरूम से बाहर निकालता है। फिर एंजेला मिगुल से कहती है, यह हमारे लाइफ का एक इंसिडेंट था, और वहाँ से चली जाती है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।